हमारा देश के किसान आंदोलित क्यों हैं, वो लगातार क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सरकार के तरफ से जो 3 नए कानून लाए गए उस कानून को वो मानने के मूड में क्यों नहीं? आखिर उस कानून में है क्या कि उस कानून को मानने के मिजाज में वो बिल्कुल भी नहीं है और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और वो अन्नदाता जो कि हम लोगों के लिए अनाज पैदा करती है और हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं, लेकिन सरकार जो है इन तमाम चीज़ों को सिर्फ कागजों में रहने दिया है। और वो ये कह रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 3 नए कानून लाए गए हैं इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, लेकिन अभी तक इतने आंदोलन करने के बावजूद सरकार उनसे बात करने के लिए नहीं गए हैं। हालांकि अभी अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही है, किसानों को लेकर कुछ बातें कही, वो बात पहले आप सुनिए। पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। अब सरकार कह रही है, बात करने के लिए तैयार है, हर मांग पर विचार करने को तैयार है। सरकार की स्ट्रेटेजी है, सरकार जो है एक साइड में हटा के और वहां घेराबंदी करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। सरकार ने अपनी मंशा बता दी। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री सीधे अपील कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहे हैं। हमको 2 दफे पहले बुलाया है, 2 दफे जो व्यवहार हमारे साथ हुआ है, हम ये अपना विश्वास खो चुके हैं। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि किसानों को उस जगह पे चला जाना चाहिए और वहां पे आंदोलन करना चाहिए जहां पे दिल्ली की पुलिस जो है किसानों को ले जा रही है। और वहां पे किसानों के लिए हर तरह की सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेकर हर तरीके के मूलभूत सुविधाएं हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसानों को वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और रास्ता चलने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसानों का इतना चिंता है, आपको ये लगता है कि किसानों को दिक्कत हो रही है, तो आप क्यों नहीं किसानों से जाके बात करते हैं? आप जो कानून लेकर आए हैं, जो 3 कानून आपने बनाए हैं किसानों को लेकर, वो आपकी निजी कानून नहीं है, वो आप अपने लिए नहीं बनाए, वो किसानों के लिए बनाए। देश के प्रधानमंत्री और आप ये कह रहे हैं कि इन कानूनों से किसान बंधुओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जब आप किसानों के लिए इतना चिंतित हैं तो आप क्यों नहीं जाके किसानों से डायरेक्ट बात करते हैं? लेकिन ये लोग जो है सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, अभी तक नहीं गए हैं। इसी चीज को लेकर एक डिबेट भी हुआ, डिबेट तो बहुत सारे हो ही रहे हैं। तो एक डिबेट हुआ जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि आप लोग जाके खुद क्यों नहीं बात करते हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं, पहले उनसे सुनिए। इकबाल सिंह लालपुरा जी, पंडित जी ने मुहूर्त निकाली है, बात करनी है सीधी बात कर लो। वो 3 तारीख की मुहूर्त निकली है क्या? बात तो सीधी भी चल रही है, लोगों से हम संपर्क में हैं, किसान हमारे भाई हैं, हम उनसे के संपर्क में हैं, हम कहां संपर्क में हैं? इकबाल जी, गुरनाम सिंह चरूनी आप जानते हैं उनको, उनका खुद का किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन चरूनी गुट। हत्या की कोशिश का आरोप लगा दिया गया, मामला दर्ज हो गया, दंगाई साबित कर दिया गया। ये दंगा कर रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, कल जो पत्थरबाजी हुई वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। पत्थरबाजी हुई वो रिकॉर्ड पे है। और जो आदमी किसी के ऊपर हमला करता है मार देने की नीयत से, उसको आप क्या कहोगे? आप सिंपली कानून की बात करें, दोनों बातें हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। गिरती अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत जो संभाला, दूसरी तिमाही के नतीजे कल भी आ गए, 3.4% पर वो देश को संभाले बैठा है, उसको इनाम मिलता है लाठियां, या ये तमगा कि आप आतंकी हो? नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पत्रकार ये कहते हैं कि आप जो है एक स्पेशल दिन में ही आप क्यों जाएंगे? क्या उस दिन जो है मुहूर्त निकला है? क्या वो एक बहुत अच्छा दिन है? आप पहले क्यों नहीं बात कर सकते? लेकिन हम सब जानते हैं कि सीधे सवालों का जवाब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता की तरफ से नहीं आता है। और जब पत्रकार संदीप चौधरी उनसे ये पूछते भी है कि अच्छा एक चीज आप लोग बताएं, आप लोग अगर आंदोलन करें तो आपका आंदोलन
आंदोलन, और अगर कोई दूसरा कर ले तो वो जो है देशद्रोह। ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं, अगर कोई भी आज का मौजूदा दौर का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके खिलाफ जाके कोई भी अगर आंदोलन करे तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो देश हित में बहुत बड़ा नुकसान करता है। पहले सुने किस तरीके की बात होती है। जब आप हरियाणा में सड़क पर आंदोलन किया करते थे, आपका आंदोलन, दूसरों का आंदोलन देशद्रोह। हमारा आंदोलन सीधा है। अच्छा। हम अगर आंदोलन करते तो अपने नाम से करते थे, पार्टी के नाम से करते थे, अपने संगठन के नाम से करते थे। ये तो केसी त्यागी गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के संगठनों का आंदोलन है। नहीं। तो आप सब जानते हैं कि इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो पुराना है, भारतीय जनता पार्टी का ये कुछ नया नहीं है। तो ये जो कानून बना है ना, ये बहुत ही दुखद है, और इस कानून को लेकर किसान लगातार जो है आंदोलित हैं। और ये कानून जो बना है ना, इनसे क्या नुकसान होने वाला है ये किसी को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में लगभग हर कोई जान रहा है, लेकिन वहाँ पे जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको जिक्र नहीं किया गया इन कानूनों में। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह दिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा तो मिलेगा। अरे भाई लोग क्यों मान ले? आपने जो है GST को कहा था देश का दूसरी आजादी है, क्या हुआ? ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, क्या ऐसा मिला? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया चले जाएंगे, क्या गया? जब कुछ हुआ ही नहीं मेरे भाई, तो आज किसान क्यों मान ले कि आप जो है MSP का गारंटी दे रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी दे रहे हैं, वो मिल ही जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इनका क्या ड्रामा है। इसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है कुछ बात को बोले हैं, और आप तमाम लोगों को पता होगा जब ये बिल के रूप में सामने आया था, उसी दौर से जो है संजय सिंह काफ़ी ज़्यादा जो है उसके खिलाफ रहे थे, और जो है तमाम जगहों पे जाके किसानों को जो है संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि इस कानून से किसानों को क्या नुकसान होने वाला है, और जिसके वजह से उन्हें राज्यसभा से निलंबित भी किया गया था। तो सबसे पहले जो है आप संजय सिंह को सुने। देखिए संदीप जी, ये सारी बातें मुद्दे से भटकाने के लिए हो रही हैं। असल मुद्दा क्या है? पहले दिन से हम लोग क्या कह रहे हैं? पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ ये काला कानून पास किया गया है, जिसमें MSP की गारंटी खत्म कर दी गई है। जिस बिल के अंदर MSP की गारंटी आपने लिखा नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से MSP मिल जाएगी, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से, पार्लियामेंट में बोलने से MSP मिल जाएगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने GST को देश की दूसरी आजादी बताया था पार्लियामेंट में। GST का शेयर राज्यों को मिल रहा है क्या? देश में दूसरी आजादी आ गई। आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किसने कही? प्रधानमंत्री जी ने। मिल गया 2 करोड़ रोजगार। 15 लाख हर खाते में डालने की बात किसने कही? प्रधानमंत्री जी ने। क्या मिल गया 15 लाख हर खाते में? तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य ही गीता कुरान मान लिया जाए, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कार्रवाई करना है कीजिए, लेकिन मुद्दों का समाधान कौन करेगा? किसान को MSP की गारंटी कौन देगा? इस काले कानून को वापस कौन करेगा? आपने असीमित भंडारण लिख दिया कानून के अंदर। आप बताइए मुझे, अगर सस्ते दाम पे गेहूं, चावल, मक्का, सब्जियां, फल खरीद के बड़े बड़े पूंजीपति भंडारण करके रख लेंगे, बाजार में उसकी कमी होगी, महंगे दामों पे बेचेंगे, ये है आपका कानून। कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई को वैधता देता है ये। तो आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से संजय सिंह जो है बयां कर रहे हैं। इन सब के बीच जो है जब पत्रकार संदीप चौधरी जो है किसान नेता युद्धवीर सिंह से ये सवाल करते हैं कि आपको आतंकवाद कहा जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये बहुत शर्म की बात है कि जो अन्नदाता हैं, जिन्हें आप अन्नदाता कहते हैं, और जो अर्थव्यवस्था को संभाले हुए मौजूदा दौर में हम सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, उसको आप आतंकवाद कह रहे हैं। तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले आप उन्हें भी। आप आतंकवादी हैं? देखिए, युद्धवीर सिंह, इतना गिर जाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी कि देश के, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जिसके बारे में बड़े दावे किए जाते हैं कि हम किसान जो है वो देश की भूख को मिटाता, किसान जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करके खाद्यान्न के भंडार भरता है, आज उस किसान को टेररिस्ट कहा जाता, आतंकवादी कहा जाता है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। किसी को रोक रहा है तो पुलिस रोक रही है, किसान किसी को रोक नहीं रहे।
तो हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो है वो बयां कर रहे हैं और पुलिस लोगों के ऊपर दुर्व्यवहार कर रही है और वो जो है किस तरीके से किसानों के ऊपर थोप रही है। तो इस तरीके के हालात बने हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि वो पत्थरबाज है। चलिए हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, बहुत सारे आंदोलनों में इस तरीके के कुछ लोग होते हैं कद्दूका जो कि इस तरीके के हरकत को करते हैं, लेकिन उस चीज को लेकर किस तरीके से ये लोग बैठ गए हैं और जो हाईवे है उसको गड्ढा खोद दिया गया है, जो सड़कें हैं वहां पे किस तरीके से कटीले तार जो इस्तेमाल किए गए हैं ताकि किसान जो है दिल्ली ना पहुंच सके। जरा सोचे कि अगर किसान दिल्ली चले जाएंगे तो वो कौन सा वहां पे युद्ध कर देंगे, कौन सा वहां पे अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ये लोग जो है किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते हैं और किस तरीके से उनको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पे जो है गड्ढा खोद दिया जाता है। जरा सोचे हाईवे में गड्ढा खोदना वो भी कानूनन जुर्म है और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते भी हैं कि अगर किसान को लेकर इस तरीके के बात कहे जा रहे हैं तो वहां पे जो गड्ढा खोदा गया है हाईवे पे वो कौन खोदा है। जरा सोचिए और हाईवे पे गड्ढा खोदना कानूनन जुर्म है, उसके लिए 5 साल का जेल हो जाता है। तो आप किसको जेल में बंद करेंगे, मनोहर लाल खट्टर को या फिर किसको? आप खुद बताइए। ये बात जो है पवन खेड़ा कहते हैं। असली मुद्दे पर तो आइए, एक्शन उनके खिलाफ भी लीजिए जिन्होंने हाईवे पे खुदाई कर दी। हाईवे को खोदना, हाईवे पे गड्ढे खोदना भी अपराध है, 5 साल की सजा होती है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? खट्टर जी को, गडकरी जी को किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसने गड्ढे खोदे हाईवे? इन तमाम मुद्दों से बाहर आते हुए असली मुद्दे पर आइए कि किसान सड़क पर क्यों है और उन मुद्दों पर चर्चा मोदी जी को करनी चाहिए। लंगर में आपको आपत्ति है, क्यों? वो किसान दुश्मन है कि उनको कोई लंगर न दे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहे। हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो किस लिए हैं कि कोई संकट में आए उसके साथ हम नहीं खड़े हों। और इसमें सच्चाई है कि आप हाईवे को क्यों खोदेंगे। जरा सोचिए वो हाईवे का रास्ता जो बना है वो किसके पैसे से बना है? देश के जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके पैसों से। और आप जो है देश के पैसे को, देश के ईमानदार टैक्स पेयर लोगों के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करेंगे। अगर आपको तिजोरी का जिम्मेदारी दे दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से पैसों को बर्बाद करें। आज अब किसानों को रोकने के लिए रास्ते के ऊपर जो है गड्ढा खोद दिए हैं और उस अच्छे रास्ते को खराब कर दिए हैं। जब ये आंदोलन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आप उस रास्ते को बनवाएंगे, वो पैसे कहां से आएगा? क्या वो पैसे आपके पैसे होंगे? वो देश का पैसा होगा। आप देश के पैसे को इस तरीके से कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तो ये काम जो है वो लोग करते हैं। इसको लेकर कोई भी सवाल किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया में नहीं हो रही है। वो लोग जो इस तरीके के बातों को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सरकार के अच्छे दोस्त है भाई। अब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से इस तरीके के सवाल करे, ये तो अच्छी बात नहीं ना होगी। तो ये माहौल जो है बनाया जा रहा है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच जो है जिस तरीके से बात होती है, हम सब जानते हैं कि कोई भी आंदोलन हो रहा हो, अगर छात्र आंदोलन करे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर महिलाएं आंदोलन करें और खास करके अगर वो मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो पाकिस्तानी है। जैसा आप लोगों को पता होगा सीए एनआरसी को लेकर जब प्रोटेस्ट हो रही थी शाहीन बाग में, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ये कोई छुट भैये नेता नहीं थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके के बयान दे रहे थे और बहुत सारे लोग, एक नेता मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, वो ये कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके बाद आप सब जानते कि वो क्या कहलवा रहा था। तो इस तरीके के बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया जाता है। जरा सोचे, हाँ, अगर पढ़े लिखे नौकरी तबके के लोग जो है अपना मांग को रखने के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, और अगर जो आदिवासी होते हैं अगर वो प्रोटेस्ट करें तो वो नक्सलवाद हो जाते हैं। यानी कि अगर इनके हिसाब के अगर कुछ नहीं होता है, जो इनके समर्थन के लोग नहीं होते, वो देशद्रोह होते हैं, वो देशभक्त हो ही नहीं सकते। यानी कि ये लोग ऐसे समझते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिंदुस्तान, भारत यानी कि संपूर्ण भारत यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इसके अलावा हम किसी दूसरे चीज का कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज मौजूदा दौर में किस तरीके से किसानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए। छात्र आंदोलन करें, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। अलग अलग फेक वीडियोस, मॉफ्ट वीडियोस भी उनके तैयार करके दिखाए जाते हैं। जेएनयू का मामला हो, जामिया का मामला हो, लोगों को, पढ़े लिखे नौकरी पेशा करने वाले लोग, वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं और चुन चुनकर महिलाएं हो जाती हैं पाकिस्तानी। ये हो रहा है ना, आपके सामने हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है। बिल्कुल संदीप जी, अगर एक उंगली हम दूसरे पे दिखाते, 4 उंगली हमारे पे, ये
जो मातृ शक्ति है कहीं पाकिस्तान से, चीन से आई है, हमारी मातृ शक्ति है। ये जो बच्चे जिनको हम ब्रांड करने के लिए हमारे बच्चे हैं, और जिन किसानों को हम कह रहे हैं ये हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भाई बहन हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ है। जो वरिष्ठ पैनलिस्ट है वो जानते होंगे, मेरठ कमिश्नरी में स्वर्गीय महेश सिंह टिकैत के नेतृत्व में हफ्तों आंदोलन चला था, फिर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि किसान बड़े आसानी से हम बात मान जाते हैं। अगर उनसे शिष्टाचार से बात करें, वार्ता करें, तो ऐसा आंदोलन भी किसानों का नहीं है जो कि उसका निस्तारण और नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा कह रहे हैं कि अगर पत्थरबाजी करेंगे किसानों पर फिर सख्ताई तो करनी पड़ेगी। पत्थरबाजों को पकड़ लेना, हर किसान तो पत्थरबाज नहीं है, ये तो प्रिमाइसी गलत है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जो पत्थरबाज उनको चिन्हित करें। आपके पास ड्रोन है, आपके पास सैटेलाइट कैमरास हैं, आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, आप चिन्हित कर लें। और आपकी इंटेलिजेंस ऐसी है जो पता लगा सकती है कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है। लेकिन वार्ता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, किसी भी आंदोलन का समाधान वार्ता से ही हो। जिस टाइम पंजाब सुलग रहा था 90 के दशक में, चौचरण सिंह कह रहे थे कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है अपने लिए खड्डा खोद रही है और इसी खड्डे में ये राजनीति गिरेगी। और आज दोबारा से आपने शुरुआत की है, वही खड्डा ये आज की सत्तारूढ़ दल खोद रहा। ये अपने निजी हित के लिए, ये लोगों की जेन्युइन बात को ना मानने के लिए उनको आतंकवादी कह रहा, उनको टेररिस्ट बता रहा, उनको खालिस्तानी बता रहा। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पत्रकार संदीप चौधरी बात भी कर रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से किसान नेता भी अपनी बात को रख रहे हैं। ये जो है कितना परेशान है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। एमएसपी को ख़त्म कर दिया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया गया है। तो लोग क्यों माने? आप ये कह देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री आज ये कह दे रहे हैं कि नहीं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। आपकी बात की क्या गारंटी है? आप कभी सच बोले हैं जो लोग आपकी बात को विश्वास करें? आप लिख के क्यों नहीं दे देते? आप इस तरीके के बात को सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों करते? लेकिन ये लोग इसी तरीके से करेंगे ताकि लोग जो है सिर्फ अपने आप में उलझे हुए रहें और ये कोई भी काम को सही ढंग से न करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या मतलब है? ये लोग जो कह रहे हैं कि इस तरीके के किसी भी चीज खत्म नहीं किया गया है, सही बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किए हैं, लेकिन जरा सोचे इसमें फंडा क्या है। जो प्राइवेट मिल्स है उसमें आपको टैक्स नहीं लगता है और जो सरकारी मिल्स है वहां पे आपको टैक्स लगता है। अब आप ही सोच ले कि किसान कहां पे अपने अनाज को बेचने जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट मिल में ही जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि वहां पे उसको टैक्स नहीं लग रहा है। अब इससे होगा ये कि धीरे धीरे जो सरकारी मिल्स है वो खत्म हो जाएंगे और बाद में उसका निजीकरण कर दिया जाएगा और उससे भी प्राइवेट में तब्दील कर दिया जाएगा। अब होगा ये कि हो सकता है कि कभी ढंग का बारिश नहीं हुआ और उनका फसल का गुणवत्ता खराब हुआ तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। उनको इतना पैसा मिलेगा जिससे कि उनका पूंजी जो वो कैपिटल इन्वेस्ट किए थे अपने फसल को उगाने के लिए वो भी नहीं आएगा और तब किसान जो है आत्महत्या करने लगते हैं। उस दौरान जो है फिर यही प्रधानमंत्री, यही लोग आके ये कहेंगे कि भैया आप लोग धीरज रखिए, आप टेंशन न ले, मन की बात करेंगे, फिर अपनी मन की बात वहां भी करने लगेंगे। कभी भी जो है ये लोग जो है किसानों के हित की बात कर ही नहीं सकते। अगर आप किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं जाके किसानों को संबोधित करते हैं? आप किसानों से क्यों नहीं जाके बात करते हैं? आप उन्हें क्यों नहीं कहते? हाँ, अगर आपको बात करने में भी अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप ये कानून में ये ऐड करवा दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो आपका हक है और हर हालत में आपको मिलेगा। अगर आप इतनी सी बात कह देते हैं तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगी, किसान जो है संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो है पूरा जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है और किस तरीके से आईटी सेल वाले लोग जो है तरह तरह के वीडियोस लेके आ रहे हैं। अजीत मालवीय किस तरीके से बात कर रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अवेयर रहे और किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई भी काम न करे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।